उनके बीमार हैं उनसे ही शिफा मांगी है, और दीवानों ने दामन की हवा मांगी है। उनके बीमार हैं उनसे ही शिफा मांगी है, और दीवानों ने दामन की हवा मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। मरना तो है, दुनिया से जाना तो है। 3 मरहले हैं, और मैंने कुरान मजीद की जो आए करीमा तिलावत की उसमें 3 मरहलों का जिक्र है। एक मरहला के इंसान दुनिया में आया, पैदा हुआ, तख्लीक इंसान पहला मरहला। दूसरा मरहला दुनिया में जिंदगी गुजारना, दुनिया में रहना, ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला दुनिया से चले जाना, दुनिया को छोड़ जाना। दूसरा मरहला ये कि जिंदगी गुजारी किस ढंग से गुजारी, किस जाविये पे गुजारी, क्या मयारे जिंदगी था, क्या सलीक़े जिंदगी था। जिंदगी गुजारी, दुनिया से चले गए। फिर एक मरहला वो कि अल्लाह ताला मैदान महशर में जमा करेगा, कब्रों से निकल के आएंगे, उठाएगा अल्लाह, फिर जमा होंगे, रब के सामने हिसाब किताब होगा। 3 मरहले हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुरान की आयतों से अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कुरान सुनाता हूं, आप सुनिए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। परवरदिगार आलम ने 3 मरहले बयान किए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी से इंसान को बनाया गया। अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से पैदा किया। और दूसरा मरहला बयान फरमाया, फिर वो वक्त आएगा, इसी मिट्टी में वापस मिला दिया जाएगा। इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, इसी में मिला दिया जाएगा। और फिर वो वक्त आएगा कि इसी से वापस उठाया जाएगा। आओ जरा सा गौर करो, पहले मरहले पे नजर डालो, तख्लीक़े इंसान। परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया, तख्लीक़े इंसान का मकसद क्या है? क्या तुम कभी अपने वजूद पर गौर नहीं करते? क्या इंसान कभी अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को नहीं समझता? फरमाया गया, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बा। जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने परवरदिगार को पहचान लिया। अगर अपने आप को नहीं पहचान पाए तो रब को क्या पहचान सकोगे? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया, पहले खुद शनास बन जाओ, फिर खुदा शनास बनोगे। खुद शनास बन नहीं पाए, खुदा शनास बनने निकले हैं। और मैं अगर मिसाल समझा दूं, आदमी जब तक खुद शनास नहीं बनता तो खुदा शनास नहीं बनता। इंसान की जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, एक पैशन, एक प्रोफेशन। पैशन और प्रोफेशन 2 चीजें इंसान की जिंदगी में होती हैं। बस ये मैं ज्यादा गाढ़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा आप सुने तमहीद में। इंसान की जिंदगी में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक है पैशन, दूसरा प्रोफेशन।
इंसान अपनी जिंदगी में किस चीज में इंटरेस्ट है, उसे किस चीज को पसंद करता है, किस शोबे को पसंद करता है, उसका शौक क्या है, और दूसरा ये वो करता क्या है। एक आदमी अपनी जिंदगी में पढ़ना लिखना बहुत पसंद करता है, मगर वो कोई और काम करने लगे उसकी कामयाबी रास्ते में रुक जाती है, कामयाबी के दरमियान में हाइल हो जाती है। ऐ लोगों, पैशन और प्रोफेशन जब तक दोनों एक नहीं होते वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता है। एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है, अगर उसे पढ़ाने में लगाव है, दिलचस्पी है, अगर पढ़ाने में उसे मजा आता है, अगर उसका शौक है, इंटरेस्ट है, तब वो उसके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन उसका दिल नहीं लगता, सिर्फ यूं ही पढ़ा रहा है मजबूरन। याद रखना, किसी को नहीं पढ़ा पाएगा, अच्छे शागिर्द पैदा नहीं कर पाएगा। तो पैशन प्रोफेशन एक होना जरूरी है, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों, अपने आप को पहले समझ लो, पहले ये समझो मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है, पहले ये समझो मुझे अल्लाह ने क्या अता किया है। पहले खुद शनास बन जाओ, अपनी जात में जरा झांक कर देखो, अपनी जात को देखोगे, अपनी जात को समझोगे, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, अपनी कामयाबी समझ में आ जाएगी। मैंने आपको दुनिया की मिसाल दी है, दुनिया की कामयाबी भी समझ में आती है, लेकिन जब खुद पे नजर डालोगे तो तुम्हें अपने रब के जलवे भी नजर आ जाएंगे। जब खुद पे नजर डालोगे मारिफत भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। जब खुद पे नजर डालोगे तो परवरदिगार का प्यार भी समझ में आ जाएगा, खालिक़े कायनात की रहमतें समझ में आएंगी, परवरदिगार आलम का प्यार समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला की बंदों से मोहब्बत क्या है, परवरदिगार का अपने बंदों से रिश्ता क्या है, अगर उसे समझना है तो पहले अपने आप पे नजर डालो। और मैं नहीं कहता जनाबे वाला, ये कोई मेरी बात नहीं है, ये उलमा अपनी जानिब से नहीं कहते। आओ परवरदिगार का कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार का ऐलान हो गया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया, अपने आप पे नजर तो डालो, गौर तो करो, अपने आप को जरा समझो तो सही। अब अपने आप को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि ये भी समझो अल्लाह ने पैदा किस तरह से किया। हुस्न वालों को हुस्न पे नाज है, ताकत वालों को ताकत पे नाज है, दौलत वालों को दौलत पे नाज है। कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जिसे जो अता फरमाया वो उस पे बड़ा नाज करता है, फख्र करता है। 4 पैसे अगर अल्लाह ने दे दिए तो इंसान को इंसान नहीं समझता। अल्लाह ने अगर हुस्न से नवाज दिया तो किसी और को जरा सी इज्जत नहीं देता। अगर अल्लाह ने बाजुओं में कुव्वत दे दी तो फिर किसी भी गरीब पे थप्पड़ मार दिया करता है। बाजुओं में अल्लाह ने जान दी है तो किसी पर भी हाथ उठा देना बड़ा आसान है। मजलूमों पे जुल्म करना बड़ा आसान है, मगर मजलूमों पे जुल्म करने वालों, अपनी ताकत पे इतराने वालों, अपनी दौलत पे नाज करने वालों, अपने वजूद पे फख्र करने वालों, अपने सरमाए पर इतराने वालों, इतना भी याद रखना अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की है, लेकिन ये ना भूलना कि एक दिन मरना भी जरूर है। इसको भी याद रखना, दुनिया से जाना जरूर है। ये भी तल्ख हकीकत है जिंदगी की, ये भी जिंदगी की सच्चाई है। ये दुनिया की बहारें इधर रह जाएंगी, ये दुनिया की रौनकें इधर रह जाएंगी, ये दुनिया का जमाल इधर रह जाएगा। ये सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, बड़े बड़े प्लॉट खरीद लो, एक कई
सौ बीघा जमीन के मालिक बन जाओ, जो भी खरीदोगे इधर रह जाएगा। अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हो, लेकिन क्या कभी ये सोचा है दुनिया से जाना है, सब कुछ तो इधर रह गया, अपने लिए क्या लेके जा रहा हूँ, अपने लिए कौन सी चीज साथ लेके जा रहा हूँ। रात के इस सन्नाटे में, रात के इस वक्त में गुफ्तगू सुनने वालों, अब जरा सीने पे हाथ रख के बात को सुनना और जरा गौर करना मेरे जुमलों पर। याद रखना, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो अल्लाह ने मकसद हयात भी बयान कर दिया, तख्लीक इंसान का मकसद भी अल्लाह ने बयान फरमा दिया। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ इंसान सुन ले, ऐ जिन्नात तुम भी सुन लो। अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। हाय इंसान क्या हो गया, हर काम करने को तैयार है लेकिन सजदा करने को तैयार नहीं है, हर काम करने को तैयार है, मकसद हयात समझने को तैयार नहीं। और कितना समझाया जाएगा, खुद नबी अकरम ने समझाया, ताजदारे मदीना ने समझाया, मदीने के सुल्तान ने समझाया। मेरे आका चाहते तो मेरे आका रात रात भर जागने की मेरे आका को जरूरत नहीं थी, मुस्तफा करीम को सजदों में सर झुकाने की रात रात भर जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे मुस्तफा ने उम्मत को पैगाम दिया, मेरे आका ने उम्मत को बता दिया, ऐ मेरे गुलामों याद रखना, तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा नबी रात रात भर सजदे में सर को झुकाता है। तुम भी इस बात को दिल में महफूज कर लेना और सजदों की अहमियत का तुम भी अंदाजा कर लेना। माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम हजरत असद इकबाल खलखलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इंशाअल्लाह समात भी करेंगे और दीदार भी करते रहें और मेरी गुफ्तगू सुने जरा सलीके से, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? तो पहला मरहला तख्लीक इंसान। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को कैसे पैदा किया, आप जरा गौर करें। अल्लाह ने किस तरह बनाया, किस तरह पैदा किया। ऐ मेरे आका के गुलामों जरा गौर करो, अल्लाह ने किस तरह से पैदा किया, परवरदिगार आलम ने किस तरह से पैदा किया, कैसे बनाया। अल्लाह ने इसी मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान को बनाया, तख्लीक मिट्टी से समझा दिया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ऐ इंसान तू चाहे जितना भी प्रवास कर ले, मगर वापस इसी मिट्टी में लौट के आना है। इंसान की तख्लीक ही उसे मकसद जिंदगी देती है, इंसान का वजूद ही उसे मकसद जिंदगी देता है। अगर बंदा अपने आप पे गौर करने लगे उसे मकसद हयात मिल जाएगा। आओ जरा अपनी जात में झांक कर देखो, अपने आप पे नजर डालो। जो खाते हो ना रिज़्क, वो रिज़्क भी तुम्हें बताएगा कि तुम पे अल्लाह ने कर्म कितना किया। एक रोटी की टुकड़े, एक रोटी जिसको हम खा के अपना पेट भरते हैं, वो कितने मराहिल से गुजरती है। एक रोटी को कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले आप अनाज लेके आते हो, गेहूं लेके आओ, ज्वार लेके आओ, बाजरा लेके आओ। पहले अनाज लेके आओगे, उसको साफ करोगे, फिर उसको चक्की पर लेके जाओगे, उसको चक्की में डालकर दो पत्थरों के नीचे पीसा जाएगा, आटा बनाया जाएगा।
आटा बनाने के बाद में घर पे लाओगे, फिर उस आटे को छाना जाता है। उस आटे को छानने के बाद में फिर उसे पानी डालकर गूंदा जाता है, तैयार किया जाता है। पानी डालकर गूंदने के बाद में उस आटे की रोटियां बनाई जाती हैं। रोटियां उस तवे पे डाली जाती है जिसके नीचे आग जल रही होती है। उस तवे पर रोटियों को सेका जाता है, आग में रोटियों को डाला जाता है। कितने मरहलों से गुजरती है एक रोटी, कितने मरहलों से गुजरने के बाद में तब जाकर हमारे हल्क से उतरती है, तब जाकर रोटी का लुकमा हमारे मुंह के अंदर आता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, रोटी का लुकमा, रोटी का टुकड़ा हमारे हल्क से जैसी उतरा, अब हमारे अंदर की मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। एक चक्की थी जहां बाहर पीसा गया था, एक चक्की है जो अंदर चल रही है, एक चक्की है जो अंदर काम कर रही है। वो मैदे की चक्की है, अंदर जो मैदा है वो आपने जो खाया है उसमें जो पानी है उस सबको मिक्स करता है, पीसता है। उसको पीसने के बाद में जो उसके अंदर से गंदा मलबा रह जाता है उसको खारिज कर दिया करता है। जो गंदा पानी रह जाता है गुर्दों के जरिए पेशाब के रास्ते निकल आता है, लेकिन जो बाकी रह जाता है उसी रोटी के टुकड़े से खून भी बनता है, उसी रोटी के लुकमे से गोश्त भी बनता है, उसी रोटी के टुकड़े से बलगम भी बनता है, उसी रोटी के टुकड़े से सब कुछ बनता है। ऐ लोगों जरा अपने अंदर की मशीन पे नजर डालो। एक रोटी है गेहूं की रोटी, गेहूं वही है, मगर मुझे बताओ जब हल्क से उतर गया कितना काम कर रहा है। खून उसी से बन रहा है, उसी से गोश्त बन रहा है, उसी से मनी बन रही है, सब कुछ उसी रोटी के टुकड़े से बन रहा है। आओ दुनिया को मैं दावत देना चाहता हूँ। दुनिया में बड़ी तरक्की के दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं जो तरक्की की बातें किया करते हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या दुनिया में किसी ने इतनी तरक्की की है कि रोटी के एक टुकड़े से खून बनाकर दिखा दे, रोटी के दूसरे टुकड़े से गोश्त बनाकर दिखा दे, रोटी के तीसरे टुकड़े से मनी बना के दिखा दे? तो फिर कहना पड़ता है ये फकत परवरदिगारे आलम की शान है, ये फकत हमारे खुदा की शान है। एक रोटी का टुकड़ा हल्क से उतरा, उसी से हर चीज को बनाने वाली जात को, उसी से हर चीज को पैदा करने वाली बनाने वाली जात को हम परवरदिगार कहते हैं। अब जरा रब के करम पे नजर डालें, रब के करम कितने, हर लम्हा करम, हर लम्हा करम, हर लम्हा फजल है परवरदिगार का। जनाब अगर जरा सा बुखार आ जाए तो बिस्तर से उठा नहीं जाता। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े पहलवान, जरा सा बुखार आया, नाक पे मक्खी बैठी है, उड़ा नहीं सकते। बड़ा घमंड करते थे अपनी दौलत पे, बड़ा नाज था अपनी ताकत पे, एक मक्खी बैठी है उसको उड़ा नहीं सकते। आज लोग कहते हैं ना जो होगा देखा जाएगा। ये उलमा जब उनके सामने बताते हैं कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, परवरदिगार से डरो, आखिरत की तैयारी करो, जब बताया जाता है कि एक दिन मौत आएगी, दुनिया से जाना है, एक दिन मरना है, तो लोग कह दिया करते मौलाना रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐ लोगों जो लोग ये कहा करते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं उन्हें दावत फिक्र देना चाहता हूँ। तुम आज कहते हो जो होगा देखा जाएगा, अरे कल मैदान महशर का नक्शा तो एक तरफ है, मैदान महशर को तो एक तरफ चलिए, मगर दुनिया की बात करते हैं। तुम कहते हो वहां जो होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ की बात करता हूँ। अगर गर्मी ज्यादा हो जाए गर्मी नहीं देखी जाती, अगर बरसात ज्यादा हो जाए बरसात नहीं देखी जाती, अगर सर्दी ज्यादा हो जाए सर्दी नहीं देखी जाती है, सर्दी ज्यादा हो जाए बड़े बड़े पहलवान सिमटे हुए नजर आते हैं, अगर बरसात ज्यादा हो जाए पूरे इलाके सैलाब से तबाह हो जाते हैं, अगर गर्मी ज्यादा हो जाए
बड़े बड़े रुस्तमों को पसीने आ जाते हैं। ऐ इंसान तेरी हकीकत ये है, न गर्मी देख सकता है, न बरसात देख सकता है, न सर्दी देख सकता है। जिसकी सर्दी देखने की औकात नहीं, जिसकी बरसात देखने की औकात नहीं, वो कहता है दोज़ख को देख लूंगा, वो कहता है अजाब को देख लूंगा। याद रख ले, तू दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के बनाए मौसम नहीं देख सकता है, तो फिर क्या औकात है कि परवरदिगार का अजाब देख सके? क्या औकात है कि अल्लाह के अजाब को झेल सके? नहीं है मेरे प्यारे औकात। याद रखना, अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई है, उसका बड़ा करम है, उसका बड़ा एहसान है। परवरदिगार हर लम्हा करम करता है, परवरदिगार हर लम्हा फजल करता है। कम मत करो यार, आवाज बढ़ा दो थोड़ी, दूर से लेकर है आवाज। परवरदिगार आलम हर लम्हा करम किया करता है, हर लम्हा फजल। अच्छा हम गौर करें, हम तो दिन भर में कितनी नाफरमानियां करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? सुबह से लेकर शाम तक कितनी नाफरमानियां, उठते ही नाफरमानियां। एक नाम बताता हूं आपको, बड़ी इबादत की थी उसने, बड़े सजदे किए, फरमाया गया उसने इतने सजदे किए, इतनी इबादत की, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर जरा सी भी जगह बाकी न रहे। इतने सजदे करने वाला, इतनी बंदगी करने वाला, मगर फिर अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। परवरदिगार आलम ने उसे मरदूद बना के निकाल दिया। खालिक़े कायनात ने उसे जलीलो रुसवा कर दिया, शैतान बना दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। परवरदिगार आलम ने जलील करके निकाल दिया। क्या किया था उसने मेरे अजीजों? अब मुझे जरा बताओ, शैतान ने क्या किया था मुझे जरा बताइएगा। सीने पे हाथ रखकर जरा खुद फैसला कीजिएगा, क्या किया था शैतान ने? चोरी की थी? बोलो बोलो भाई, जोर से बोलो। ज़िना किया था? शराब पी थी? क्या किया था शैतान ने? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नाफरमानी की। और नाफरमानी भी कौन सी? जिसमें उसके पैगंबर की तौहीन थी, जिसमें उसके नबी की तौहीन थी। एक नाफरमानी की शैतान ने, अल्लाह ताला ने उसे जलील कर दिया। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उसके गले में लानत का तौक डाल दिया। अब जरा जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपनी शक्ल जरा देखना शीशे के अंदर, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह, एक नाफरमानी पे तूने उसे जो जन्नत में आता जाता था जलील कर दिया, एक नाफरमानी पे उसके गले में लानत का तौक डाल दिया, एक नाफरमानी पे उसे मौला तूने मलाऊन बना दिया। फिर सोचना, मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानियां किया करता हूँ, मैं तो सुबह से शाम तक अल्लाह के अहकामात को नाफरमानियां करते हुए तोड़ता चला जाता हूँ, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करता। फिर सोचना, जब एक नाफरमानी पर अल्लाह उसके सारे सजदे बर्बाद कर सकता है, तो अल्लाह ताला फिर भी तुम्हारे मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है, फिर भी ऐब पोशी कर रहा है, फिर भी परवरदिगार आलम गुनाहों को छुपा रहा है। ये कमाल किसका है? फिर याद करना, फिर समझ में आ जाएगा, ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरे मुस्तफा का कमाल है। अल्लाह जो गुनाहों की पर्दापोशी कर रहा है, ये तो परवरदिगार
उसका कर्म जो है ना ये उसके महबूब के सदक़े में। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ए महबूब, जब तक आप उम्मत के दरमियान मौजूद हो इस उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, इस उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। ये रब का करम नहीं तो और क्या है। ताजदारे मदीना के सदक़े में अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे, अल्लाह ने इतना करम किया, हम पर इतना फजल किया है कि हम पर अजाब नहीं आता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को भी छुपाता है। याद करो जरा उस जमाने को, याद करो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को याद करो। रात को अगर सन्नाटे के अंदर कोई बंदा छुपकर गुनाह किया करता था, रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में अगर किसी ने गुनाह कर लिया, जब सुबह होती थी गैबी तौर पर उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था रात इसने ये गुनाह किया है। सुबह होती थी उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था ये बंदा गुनाहगार है, इसने रात ये गुनाह किया है। ऐ लोगों, वो छुपकर भी गुनाह करते थे, पेशानियों पर लिख दिया जाता था। वो छुपकर भी गुनाह करते थे, उनके दरवाजों पे लिख दिया जाता था। लेकिन अब अपने आप को देखो और मुस्तफा की अताओं को याद करो, ताजदारे मदीना के प्यार को याद करो। सुबह से शाम तक खुलेआम गुनाह करते हैं, दिन के उजाले में किया करते हैं, लेकिन परवरदिगार फिर भी गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। परवरदिगार फिर भी गुनाहों पे अपनी रहमत की चादरें डाल देता है। और इसी पे बस न किया अल्लाह ने तो रहमत के दरवाजे मजीद खोल दिए। अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल दिया और फरमा दिया ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, वो और उम्मतें थी जिन पर अजाब आ जाते थे, वो और उम्मतें थी जिनकी पेशानियों पे लिख दिया जाता था, वो और उम्मतें थी जिन्हें निशाने इबरत बना दिया गया। लेकिन तुम मेरे महबूब के गुलाम हो, तुम मेरे प्यारे महबूब के उम्मती हो। गौर से सुनो, तुम पर अल्लाह ताला का ये खास करम है। तुमने चाहे जितने गुनाह कर लिए, लेकिन जब तुम अपने रब की बारगाह में आओगे तो आंसू बहाओगे, अपने रब को राजी करोगे, परवरदिगार की बारगाह में रोकर कहोगे या अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है। तुम रोते हुए आओगे मगर हंसते हुए जाओगे। जब मेरी बारगाह में आओगे गुनाह लेके आओगे, लेकिन जब जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। और रब की रहमतों की बात आई है तो चलो मैं आपको बताता हूँ रब की रहमतें कैसी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, अल्लाह फरमाता है आ जाओ अपने रब की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अपने रब की रहमतों से ना उम्मीद ना होना।
अपने रब के करम से कभी मायूस न होना, रब की रहमतों से कभी नाउम्मीद न होना, मायूस न होना। याद रखना तुम्हारे मेरे गुनाह इतने बड़े नहीं है जितनी रब की रहमतों की वुसात है। रब की रहमतें बहुत बड़ी है। रब की रहमतों का वुसातों का ये आलम है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर बंदे के गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक, ये जो खाली जगह है, इतने ज्यादा भी अगर गुनाह हो कि ये जगह भर जाए, तब भी अल्लाह की रहमत इससे कहीं ज्यादा दराज है। बंदा रब की बारगाह में 2 आंसू लेकर आएगा, अल्लाह का वादा है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। समझो तो सही, जरा मकसद हयात तो समझो। आदमी गौर तो करे, समझने की कोशिश तो करे, मगर हम समझना ही नहीं चाहते, हम गौर ही करना नहीं चाहते। हम दुनिया की उलझनों में उलझ गए, दुनिया के झमेलों में फंस गए, दुनिया की रानाइयां दिलों को भाग गईं। हमने कभी रब के प्यार को याद नहीं किया, हमने कभी रब के करम को याद नहीं किया। आओ जरा रब का करम देखो, परवरदिगार का प्यार देखो, खालिक कायनात का फजल देखो। आओ गौर तो करो, अल्लाह का प्यार क्या है, जरा गौर तो करो, परवरदिगार की मोहब्बत क्या है। अल्लाह का प्यार तो ये है, फरमाया मेरे आका ने, इधर बंदा एक मर्तबा अपने रब को पुकारता है, इधर बंदा एक मर्तबा अपने परवरदिगार को मुश्किल में याद करता है, और परवरदिगार की रहमतें 70 मर्तबा उसको पुकारा करती हैं। बंदा एक मर्तबा पुकार रहा है, रब की रहमतें 70 मर्तबा पुकारती हैं। फिर बड़ा मजा आता है जब रब के इस प्यार को बंदा समझ लेता है, फिर जिंदगी का लुत्फ बढ़ जाता है। जब बंदा इसे समझ लेता है तो उसकी जिंदगी में निखार आता है, उसकी जिंदगी में फिर ऐसा लुत्फ पैदा होता है कि फिर वो उस मंजिल पे पहुंच जाता है। तकलीफ होती है, परेशानी होती है, मुश्किल आती है, मगर बंदे की नजर अपनी मुश्किल पर नहीं, रब के प्यार पे हुआ करती है। बंदे की नजर अपनी परेशानी पर नहीं, रब के फजल पे हुआ करती है। फिर उसे रब का फजल याद आता है। आओ मैं जरा सा पीछे लेके चलूं, तारीख के सफहात पलट के देखो, और मैं तुम्हें सिर्फ तारीख यूं ही नहीं बताता, कुरान पढ़ के देखो। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुमने नाम सुना होगा। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, क्या सब्र था उनका। मुश्किलें थी, परेशानियां थी, मसाइब थे, दुश्वारियां थी, मगर उनकी नजर फकत रब के करम पे थी, फकत रब के प्यार पे थी, फकत रब की अताओं पर थी। इम्तिहान हुआ है, अल्लाह ने आजमाया है, और अल्लाह ने खूब आजमाया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। दौलत चली गई, औलाद चली गई, खुद भी आप बीमारी में मुब्तला हुए। ये इम्तिहान था अल्लाह के पैगंबर का, इम्तिहान हुआ। मगर मेरे अजीजों, अब जरा देखो, जब आपको अल्लाह ने शिफा अता फरमाई, इम्तिहान के बाद में इनाम अल्लाह ताला ने अता किया। जब अल्लाह ने इनाम से नवाजा, मेरी तरफ देखना और जुमले सुनना, अल्लाह ने जब इनाम से नवाज दिया, अल्लाह ने जब करम फरमा दिया, फिर किसी ने आके मालूम किया था, ए अल्लाह के पैगंबर, एक सवाल करना है, एक बात मालूम करनी है। फरमाया क्या बात है? तो कहने लगे बस इतना बता दो, एक दौर वो था जो आसानियां थी, एक दौर वो था जो परेशानियां थी, एक दौर आसानियों वाला गुजरा, एक दौर परेशानियों वाला गुजरा, और आज फिर आसानियां है, आज फिर रब का फजल है। मगर बस इतना बता दो, इन अदवार में तुम्हें कौन सा वक्त अच्छा लगता है, कौन सा जमाना अच्छा लगता है, किस जमाने में ज्यादा मजा आया है, उसमें जब इम्तिहान था, या उसमें जो अब आपको फरावानी नेमत का जमाना मिला है, फरावानी नेमत का वक्त मिला है। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो, खुदा की कसम दिल मचल जाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ सवाल करने वाले सुन ले, जब वो जमाना था, वो वक्त था जिसमें इम्तिहान हो रहा था, उसमें मुझे बड़ा लुत्फ और सुकून मिला करता था। जब इम्तिहान था,
कौन से वक्त में? जब आजमाइशें, जब मुश्किलें थी, जब परेशानियां थी। कैसे कैसे सुकून मिलता था। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं इम्तिहान में आजमाइशों में मुब्तला था, आपने फरमाया जब मेरा इम्तिहान हो रहा था उस वक्त में 24 घंटे के अंदर अल्लाह ताला एक मर्तबा मेरा खुदा मेरा हाल मालूम किया करता था, परवरदिगार मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था, ए अय्यूब बताओ क्या हाल है। और गौर करो, जब हाल परवरदिगार मालूम करे, जब हमारा खुदा हाल मालूम करने लगे, खालिक कायनात हाल मालूम करने लगे, तो सोचो जरा फिर कितना लुत्फ आता होगा, फिर कितना सुकून मिलता होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 24 घंटे में एक मर्तबा मेरा रब मेरा हाल मालूम किया करता था। आप फरमाते हैं 12 घंटे मेरे इसी मस्ती में गुजर जाते थे, इसी बेखुदी में गुजर जाते थे। मैं अपनी किस्मत पे नाज करता था, अपनी किस्मत पे फख्र करता था। कोई बीमार होता है, किसी को परेशानी आती है, रिश्तेदार हाल मालूम करते हैं, दोस्तों अहबाब खैरियत मालूम करते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपनी किस्मत में नाज करता था, 12 घंटे मेरे मस्ती में गुजर जाते थे कि मेरा हाल मालूम करने वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी खैरियत मालूम करने वाला परवरदिगार आलम है, कायनात को बनाने वाला खुदा है, कायनात को पैदा करने वाला खुदा है, परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते इसी मस्ती में 12 घंटे गुजर जाते थे। आगे मजीद फरमाते हैं फिर अगले 12 घंटे उस इंतजार में गुजरा करते थे कि अब 12 घंटे गुजरने के बाद में फिर मेरा खुदा फिर मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम करेगा, मेरा खुदा मेरी खैरियत मालूम करेगा। आप फरमाते हैं 12 घंटे उस मस्ती में और 12 घंटे इंतजार में मुझे बड़ा सुकून मिलता था, मुझे अल्लाह ताला के खैरियत मालूम करने के बाद में बड़ा लुत्फ आता था, जिंदगी बड़ी खुशगवार नजर आती थी। आप फरमाते हैं अब परेशानी तो कोई नहीं है, अब आसानियां है, फरावानी नेमत का दौर है, मगर अब मेरा खुदा मेरा हाल मालूम नहीं करता है, मेरी खैरियत मालूम नहीं करता है। लोगों क्या जिंदगी का वो भी लुत्फ है कि जब खुद परवरदिगार बंदे से कुर्ब करके फिर अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदे घबराना नहीं, ए मेरे बंदे परेशान न होना, तेरा रब तेरे साथ है, तेरे रब की रहमतें तेरे साथ है। अब यही नक्शा आगे बढ़ के देखो, करबला के मैदान में तुम्हें यही तो जलवा नजर आएगा, यही तो मंजर नजर आएगा। 72 जानिसार है करबला में, इमाम हुसैन को कौन सा लुत्फ मिल रहा था, बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, अपने जवान बेटों को भी कुर्बान कर दिया, अपने भाई को भी कुर्बान कर दिया, ओनो मोहम्मद जैसे छोटे छोटे भांजों को कुर्बान कर दिया। हम अगर आलम ख्याल में मौला हुसैन की बारगाह में सवाल करें, ए मौला हुसैन जरा ये बताइए करबला में बच्चे कुर्बान हो रहे थे, घर बार लुट रहा था, आपको कौन सा सुकून मिल रहा था, आपने इतना सब्र कैसे कर लिया? तो हुसैन का जवाब आएगा ए मेरे चाहने वालों सुनो, मुश्किलों में जो परवरदिगार का प्यार मिलता है, परेशानियों में जो रब का कुर्ब हासिल होता है, उसकी लज्जतें बड़ी अलग हुआ करती है, उसकी लज्जतें बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती है। फिर सब कुछ चला जाए, फिर कायनात लुट जाए तो लुट जाए, मगर रब का प्यार रब की मोहब्बत जो है उससे बड़ा सुकून मिला करता है, इत्मीनान हासिल होता है। ए लोगों करबला के अंदर इमाम हुसैन को देखो जरा, मैं आपको मदीने से अगर बताऊं, इमाम हुसैन ने मदीने से जब रवानगी हुई है, मदीने से जब निकले हैं तो आपने क्या किया है, मदीने से निकलते हुए मदीने को छोड़ते हुए
उन्हीं लज्जतों को और रब के प्यार को महसूस किया है। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा है, आपने रब के प्यार को याद किया है, आपने रब की रहमतों को याद किया है, रब की इनायतों को याद किया है। अल्लाह अकबर, क्या किया? ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। हुसैन मक्का पहुंच गए। शेबे अबी तालिब के अंदर आपने 4 महीने 40 दिन का वक्त गुजारा। उस वक्त में भी अल्लाह ताला का कुर्ब आपको मिला। आपने अल्लाह का जिक्र किया, आपने कुरान की तिलावत की, अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया। ए लोगों, फिर मक्का छोड़ दिया, मक्के से करबला आ गए। करबला आने के बाद में इमाम हुसैन ने करबला के रेगजार में, करबला के तपते सेहरा में जब खैमे लगाए गए, मेखें ठोकी गई, जमीन से खून निकल आया, तब भी हुसैन ने परवरदिगार का प्यार महसूस किया। अल्लाह ताला का कुर्ब जो था, उस कुर्ब ने वो लज्जतें आपको अता फरमाई। हुसैन ने फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, परवरदिगार का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। हुसैन ने करबला में खैमे लगने के बाद में 7 मुहर्रमुल हराम को जब पानी बंद कर दिया गया, तब भी हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया, तब भी हुसैन ने अल्लाह का जिक्र करके सुनाया, अल्लाह का जिक्र करके दिखाया। हुसैन के बच्चे कुर्बान होने लगे। 10 मुहर्रमुल हराम, योमे आशूरा, कयामत सुगरा। ऐ मेरे अजीजों, जब हुसैन के जानिसार कुर्बान हुए, मौला हुसैन ने कुरान की तिलावत की है, अल्लाह का जिक्र किया है। फिर करबला के मैदान में 6 माह का बेटा भी चला गया। हुसैन ने सब्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। जवान बेटा चला गया, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अब्बास के बाजू चले गए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। हर हाल में मौला हुसैन ने कुरान पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया, ए हुसैन, तूने सब कुछ लुटा के कुरान पढ़ा है, अब सर कटाना तेरा काम है। नेज़े पे बुलंद होगा, तेरा रब करम करेगा, तुझे नेज़े पे भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर देगा। ये होता है रब का प्यार, ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। करबला में सब मगर आपने कुरान पढ़ा, कुरान की तिलावत की। अब एक तरफ करबला, ये फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस है, एक तरफ करबला को रखें, फिर अपने आप को देखें। घर लुटा तो कुरान पढ़ा, मुश्किल आई तो कुरान पढ़ा, बच्चे शहीद हुए तो कुरान पढ़ा, सर कट गया, नेज़े पे चढ़ गया, तब भी कुरान पढ़ा। मगर मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। परेशानी आई, रोने लगे, मुश्किल आई, बाबाओं को तलाश करने लगे, जरा सा दुख, जरा सी परेशानी क्या आ गई, जादूगरों के पास पहुंच गए। बोलो, ये सच्चाई है क्या? जरा सी परेशानी, जरा सी मुश्किल आई, तुमने रब के प्यार को याद नहीं किया, तुम जादूगरों के पास चले गए, बाबाओं के पास चले गए। क्या मिला? अपने रब को नाराज कर लिया। याद रखना, मुश्किलें आती हैं, अल्लाह की जानिब से इम्तिहान, अल्लाह की जानिब से आजमाइश, और इम्तिहान के बाद मिलता है इनाम, इम्तिहान के बाद में मिलता है रब का प्यार, आजमाइश के बाद में मिलता है इनाम। इम्तिहान तो आप समझते हो, आपके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके बच्चे का इम्तिहान होता है, उसकी वो पूरी तैयारी किया करता है। और स्कूल में पढ़ने वाले का इम्तिहान एक सब्जेक्ट में नहीं होता, 5, 6, 7 सब्जेक्ट होते हैं, 6, 7, 8 पेपर होते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं। बोलो,
इतनी मोटी मोटी किताबें नौजवानों, फिर उन किताबों को पढ़ते हुए ये पता नहीं होता कि सवाल कहां से आएगा। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद में पता नहीं होता कौन सा सवाल आ जाएगा, पता नहीं होता कैसा सवाल आएगा। आओ जरा दुनिया का इम्तिहान देखो, इधर इम्तिहान की तैयारियां करते हो, रात रात भर बच्चे पढ़ते हैं, रात भर इम्तिहान की तैयारी किया करते हैं। इम्तिहान की तैयारी में पता नहीं होता सवाल क्या आएगा। रब के करम को तो याद करो, रब के प्यार को तो याद करो। कब्र में इम्तिहान होगा, 3 सवाल होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने तीनों सवाल बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। फरमा दिया 3 सवाल होंगे, ये दुनिया का इम्तिहान नहीं है, 3 पर्चे हैं, पूरी किताब रटने की जरूरत नहीं है, बस 3 के जवाब लेके आ जा, 3 सवालों की तैयारी करके आ जा, तेरा रब तेरी कामयाबी की जमानत देता है। इधर तो सब छुपा हुआ है और इधर रब ने सब खोल दिया, सब खोल दिया अल्लाह ने। फरमाया 3 सवाल है, 3 पर्चे। पहला सवाल क्या है? फरमाया गया पहला सवाल ये है, तेरा रब कौन है? पहला सवाल क्या? बोलो भाई, खत्म कर दे और 10 मिनट सुनो, समझ में तो आ रही है। पहला सवाल ये, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? पहला सवाल ही बताता है कि कब्र में जो पहला सवाल होगा, उस सवाल का जवाब फकत यही है कि दुनिया में अपने रब से मोहब्बत कर ले। तू इधर रब से मोहब्बत करेगा, उधर कब्र में तेरी जबान पे फौरन आएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। तैयारी करना कोई दुश्वार काम नहीं है, पता है सब तैयारी है क्या क्या तैयारी करनी है पता है। पहला सवाल होगा तेरा रब कौन है, पहला सवाल होगा अल्लाह ताला के बारे में। तो हमारा ईमान है अल्लाह है, बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो, अल्लाह है या नहीं? अल्लाह को मानते हो ना? और अल्लाह कितने हैं? एक या एक से ज्यादा? जोर से बोलो, अल्लाह एक है। बड़ा सीधा सिंपल सा सवाल है, बड़ा सीधा सिंपल सा जवाब। अल्लाह है, मौजूद है। बाज लोगों का ये अकीदा और नजरिया है कि अल्लाह है ही नहीं, कायनात खुद ब खुद है और चलती चली जा रही है खुद ब खुद। मगर जब साइंस ने गौर किया तो बताया कोई भी चीज खुद ब खुद नहीं होती, उसे बनाने वाला होता है। क्रिएशन को क्रिएट करने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो पता लगा कि जो क्रिएट कर रहा है उसी का नाम खुदा है, जिसने बनाया है उसी को परवरदिगार कहा जाता है, उसी को अल्लाह ताला कहा जाता है। एक ज़ईफा है, एक औरत है, बूढ़ी खातून है, इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में आ गई। इमाम आजम अबू हनीफा ने उससे सवाल किया, ए बीबी जरा ये बता दे अल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है, क्या तू अल्लाह को मानती है, बता जरा अल्लाह है या नहीं है। उस खातून ने कहा, उस ज़ईफा ने कहा, इमाम आजम बिल्कुल मेरा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह है तभी तो दुनिया है, परवरदिगार ने कायनात को बनाया है। इमाम आजम ने फरमाया, ए खातून तू कह रही है अल्लाह है, तो जरा ये भी बता दे तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह ताला है, तुझे कैसे पता लगा कि रब परवरदिगार मौजूद है, तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह है। तो अब सुनो जरा, जवाब मचल जाओगे। उस खातून ने कहा, ए इमाम आजम सुनो, मैं जो काम किया करती हूँ, चरखा चलाती हूँ। इमाम आजम में चरखा चलाती हूँ। कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। किसने बताया?
मैंने कहा ना कायनात की हर शय गवाही देगी कि अल्लाह। बस हम जरा सा गौर करें, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपनी जात को देखो, ये खुद बताएगी। अल्लाह ताला के जलवे और उसकी निशानियां तुम्हें पता लग जाएंगी। अपनी जात में भी निशानियां हैं, कायनात की हर शय में निशानियां हैं। उस औरत ने कहा मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। इमाम आजम ने फरमाया कैसे तेरे चरखे ने तुझे बता दिया? वो खातून कहने लगी इमाम साहब मेरा एक छोटा सा चरखा है, मैं सूत तैयार करती हूँ, सूत काट के धागा बनाती हूँ, चरखा चलाती हूँ। लेकिन इमाम साहब बात ये है जब मैं चरखा चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती तो नहीं चलता, चलाती हूँ तो चलता है, धागा तैयार होता है, नहीं चलाऊं तो नहीं चलता। कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बता दिया एक छोटा सा मेरा चरखा, जब मेरा छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चलता तो ये दुनिया का इतना बड़ा चरखा ये बगैर चलाए कैसे चल सकता है? एक मेरा छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चलता तो ये कायनात का चरखा जिसमें सूरज भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें सैयारे भी गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें चांद भी मौजूद है, जिसमें सितारे भी जगमगा रहे हैं, ये कायनात का चरखा बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? तो पता लग गया कोई तो मौजूद है जो इस चरखे को चला रहा है। हमारे माशाल्लाह असद इकबाल साहब ने पढ़ा नहीं कलाम, पूरी दुनिया ने सुना है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, बगैर चलाए नहीं चल रहा, चलाने वाला मौजूद है। तो अब इमाम आजम ने दूसरा सवाल किया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया खातून ये तो पता लग गया कि तेरे चरखे ने बता दिया अल्लाह मौजूद है, मगर ये बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? एक है या बोलो तुम बताओ, अल्लाह एक है ना? अभी मैंने आपसे पूछा, आपने कहा अल्लाह एक है। उस खातून से इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ए खातून ये बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? बात जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात के बारे में जब सवाल किया ये बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा, वो खातून कहने लगी इमाम साहब सुनिए अल्लाह एक है। आपने फरमाया तुझे कैसे पता लगा? कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया है। अल्लाह एक है ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया। कैसे बताया? कैसे पता लगा? कहने लगी इमाम साहब जब मैं चरखा चलाती हूँ धागा तैयार होता है, लेकिन मैं एक अपने चरखे को अकेली चलाती हूँ तभी काम दुरुस्त होता है, और अगर कोई दूसरा भी मेरे चरखे को चलाने लगे तो मैं कहूंगी इस तरफ को घुमाओ, वो दूसरी तरफ को घुमाए तो काम नहीं होगा, काम बिगड़ जाएगा। कहने लगी मैं जितनी स्पीड पे घुमाती हूँ, जितनी रफ्तार पे चलाती हूँ उतनी पे चलता है, उतनी रफ्तार पे मेरा धागा बिल्कुल सही बनता है। कहने लगी अगर कोई दूसरा चलाने लगे, अगर उसने तेज चला दिया तो धागा खराब हो जाएगा। कहने लगी एक मेरा छोटा सा चरखा दो लोगों के चलाने से नहीं चलता, तो इतना बड़ा कायनात का चरखा अगर एक से ज्यादा खुदा चलाए तो हरगिज नहीं चल सकता है। एक से ज्यादा चलाएं तो हरगिज नहीं चल सकता। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह ने ऐलान कर दिया परवरदिगार एक है, वो अकेला खुदा है। अल्लाह के कुरान ने बता दिया अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो उनमें आपस में फसाद हो जाता।
एक खुदा कहता कि सूरज मशरिक से निकलेगा, हो सकता था दूसरा कह देता नहीं आज मगरिब से निकलेगा, कहानी खराब। एक खुदा कहता बारिश होगी, दूसरा कहता अभी नहीं 4 दिन बाद, काम खराब। ऐ लोगों हमें तो ये नेचर भी बताता है, कायनात की हर चीज बताती है अल्लाह एक है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अच्छा कैसे चला रहा है? एक आखिरी बात कहता हूँ, छोटी सी बात। आज तो देखो सांस आती है सांस जाती है, बोलो सांस आती है सांस जाती है, तुमने मैंने बस इतना महसूस किया, मगर इस सांस को मेंटेन रखने के लिए, सांस आने जाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, सोचा कभी? कितनी चीजों की जरूरत है? ऑक्सीजन चाहिए तब सांस आएगी जाएगी। बोलो अगर ऑक्सीजन न हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो काम खराब है। ऑक्सीजन की जरूरत है, फिर उसके अलावा आगे बढ़ो, सीने के अंदर दिल है, दिल धड़कता है, पंप की तरह काम करता है। एक बार दिल यूं पंपिंग करता है, पूरे जिस्म के अंदर, रगों के अंदर ब्लड दौड़ने लग जाता है। सीने में फेफड़े हैं, यूं हिलते रहते हैं, दिल को हवा पहुंचाते हैं। लोगों कभी सोचा है अगर ये फेफड़े अपनी रफ्तार हल्की कर दे तो दम घुटने लगता है, अगर रफ्तार बढ़ा दे तो बीपी हाई हो जाता है। लोगों जरा सोचो तो सही, ये फेफड़े कैसे चल रहे हैं? बारीक बारीक नसें हैं, बड़ी बारीक बारीक नसें हैं, उन नसों के अंदर दिल के पंप करने से खून पहुंचता है। जब खून पहुंचता है तो ये फेफड़े हिलने लगते हैं। ये दिमाग है हमारा, ये अक्ल है हमारी। हम दावा करते हैं हमने अक्ल की बुनियाद पे तरक्की की, हमने दिमाग की बुनियाद पे तरक्की की। लोगों कभी सोचा इस दिमाग में अगर खून ना आए तो फिर ये दिमाग किसी काम का नहीं। इस दिमाग में अगर खून ना आए तो दिमाग बेकार हो जाएगा। दिमाग की नसें अगर फट जाए तो बंदे का काम तमाम हो जाएगा। तो पता लग गया इंसान का वजूद किसी एक चीज से सलामत नहीं बल्कि कई चीजों से सलामत है। तो एक सांस के आने जाने में जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने कैसी मशीनरी बनाई है। अल्लाह ने नेचर को भी उसमें शामिल किया। धूप भी जिंदगी देता है, ये चांद की चांदनी भी जिंदगी देती है। अल्लाह ने चीजों को इस तरह से बनाया, ये हवा भी जरूरी है। अल्लाह ने ऑक्सीजन भी पैदा की। मगर अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो, जब तबीयत खराब हो जाती है, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, अगर उसका दिल घबराने लगे, अगर दिल की शिकायत हो जाए, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर अगर छोटा है तो वो कहेगा बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, बड़े अस्पताल में लेकर जाओगे तो वहां पे फौरन आईसीयू में एडमिट किया जाता है, मशीन पर रख दिया जाता है। एक साहब बीमार हुए, एक हाजी साहब, जब वो बीमार हुए ना, तबीयत ज्यादा खराब हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आ गया, लेकर गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने फौरन जल्दी इमरजेंसी में लिया और आईसीयू के अंदर रख दिया। मशीन, वेंटिलेटर मशीन का नाम सुना है आपने? सुना है ना? उस मशीन पर रख दिया। ऐ लोगों, उस मशीन का काम क्या हुआ करता है? दिल की धड़कनों को मेंटेन करना। सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन देती है मशीन, सांस लेने में आसानी होती है। एक दिन रहे हाजी साहब अस्पताल में, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, तवज्जो से सुनना। अब तबीयत को आराम आया, तबीयत अच्छी हुई, ठीक हो गए। चौथे दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी कर दी, कहा घर पे चले जाओ। अब आते रहना, दिखाते रहना, दवाई घर पे खाते रहना। डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया तो पेपर तैयार किए, बिल बना के दिया। हाजी साहब ने बिल पे नजर डाली, कितना बिल है? 1 लाख रुपए का। 3 दिन का बिल 1 लाख रुपए का। हाजी साहब ने बिल देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब क्या हुआ?
क्यों रोने लगे? कहने लगा हाजी साहब शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बन गया इसलिए रोने लगे। शायद 1 लाख रुपए देने की आपकी हैसियत नहीं है इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। 1 लाख रुपए का बिल ज्यादा लग रहा है इसलिए आप रोने लगे। हाजी साहब ने कहा डॉक्टर बात ये नहीं है, बात 1 लाख की नहीं है। कहने लगे 2 लाख का बिल भी होता तब भी दे देता, 5 लाख का बिल होता तब भी दे देता। तो डॉक्टर कहने लगा फिर रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू किस लिए? हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर सुन ले, मैं तेरे बिल को देख कर नहीं रोया, मैं तो अपने रब के करम को याद करके रोया हूँ, अपने रब के फजल को याद करके रोया हूँ। डॉक्टर कहने लगा क्या मतलब है? आप कहने लगे हाजी साहब सुनो, ए डॉक्टर 3 दिन में तेरे अस्पताल में रहा, तूने मुझे मशीन पे रखा, ऑक्सीजन दी है, तेरे स्टाफ ने मेरा ख्याल रखा है, मेरे दिल की धड़कनों को तेरे मशीन ने बराबर चलाया, कंट्रोल किया। कहने लगे 3 दिन तूने मेरे दिल की धड़कनों का ख्याल रखा, 3 दिन तेरे स्टाफ ने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तेरी मशीन से मुझे ऑक्सीजन मिली है। तो सुन ले तूने 3 दिन में 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मुझे रब का करम याद आता है, मेरी 60 साल की जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन भी अता कर रहा है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरी सांसों को चला रहा है, हर दिन मेरा खुदा मेरे दिल की धड़कनों को चला रहा है, मगर मेरे खुदा ने आज तक मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। भाई अल्लाह ने कभी बिल मांगा? मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूं मुझे बिल दो, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को चलाता हूं मुझे इसके बदले पैसे दो, मुझे ये चीज दो वो चीज दो। अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ मेरे बंदे तेरी जरूरतें, तेरी हर बात का तेरे रब को ख्याल है, तेरा रब तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तू अपने रब पे अपने सारे मामलात को छोड़ दे, तू रब का हो जा, रब तेरा हो जाएगा। एक इंसान एक बंदा मैदान महशर में है, उसकी रहमत से ना उम्मीद ना होना, उसके अमाल का वजन किया गया, इधर नेकियां इधर गुना, जल्दी बता रहा हूं, इधर नेकियां इधर गुना, अमाल तोले गए तो कितनी नेकियां कितने गुना, इतने के बराबर बराबर है। एक नेकी की जरूरत पड़ गई, जन्नत में जाना है, एक नेकी चाहिए, एक नेकी और होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी और होती तो जन्नत ठिकाना बन जाता, लेकिन एक नेकी कम पड़ गई। है मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने फरमाया एक नेकी और होती तो तू जन्नत में चला जाता। अल्लाह ने फरमाया जा एक नेकी लेके आ जा, महशर में किसी से एक नेकी मांग ले। अब ये बंदा चला नेकी तलाश करने, इसने सोचा कहाँ जाकर नेकी मांगू, अपनी माँ के पास गया, सोचने लगा माँ से बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है, माँ बड़ा प्यार करती है, माँ से इसने एक नेकी मांगी। माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ किया है, इधर कुछ नहीं होने वाला, चला जा, इधर नेकियों की मुझे भी जरूरत है। इसने कहा चलो अब्बा से नेकी मांग लेता हूँ। अब्बा के पास जाके बोला एक नेकी दे दो। अब्बा ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, उधर सब कुछ तेरे लिए किया था, मगर इधर मुझे खुद नेकियों की फिक्र लगी है, मुझे खुद नेकियों की जरूरत है। बाप ने भी नेकी देने से मना कर दिया, भाइयों के पास गया, भाइयों ने मना किया, बहनों ने मना किया, दोस्तों ने मना कर दिया। अल्लाह के कुरान ने उस मंजर को कुरान में बयान किया। अल्लाह ने परवरदिगार ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही
व बनी। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया अम्मा अब्बा कोई काम में नहीं आएगा, भाई बहन कोई काम में नहीं आएगा। ऐ लोगों सुनो सुनो, किसी ने नेकी नहीं दी तो इसने सोचा अब तो काम ही नहीं बनने वाला, नेकी नहीं तो जन्नत में कैसे जाऊंगा, नेकी नहीं मिली तो जन्नत में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो खुद ही अब मायूस हो गया, सर को झुका लिया और दोज़ख की तरफ चल पड़ा, जहन्नम की तरफ जाने लगा, क्योंकि नेकी नहीं मिली है। मायूस होके जा रहा था, रास्ते में एक और आदमी मिला, उसने कहा क्या बात है, क्यों मायूस सर झुकाए जा रहा है। कहने लगा बात इतनी सी है, एक नेकी कम पड़ गई, अगर मिल जाती तो जन्नत में चला जाता। ये कहने लगा तुझे एक कम पड़ गई है, तेरे पास तो नेकियां हैं, बस एक की जरूरत पड़ी है, मगर मेरा हाल देख ले, मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है, फकत एक नेकी है, दूसरी कोई नेकी नहीं है। कहने लगा एक नेकी में मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक नेकी से मैं जन्नत में नहीं जाने वाला, मगर तुझे एक नेकी अगर मिल गई तो तू बेशक जन्नत में चला जाएगा, तेरा काम जरूर बन जाएगा। इसने अपनी नेकी उसको दे दी, ये नेकी लेके आ गया, अल्लाह के हुजूर मीज़ान पे लाकर रख दिया, वजन किया गया, नेकियों का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया जा तुझे जन्नत का हकदार बना दिया गया, तू नेकी लेके आ गया, जा जन्नत में चला जा। ए लोगों अब गौर करो, ये बंदा जन्नत में जाने लगा कि अल्लाह ताला ने फिर फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जाओ। अब सोचें जिसका काम बन गया था, जन्नत में जा रहा था, और फिर अल्लाह ने फरमाया जरा रुक तो जा, ठहर जा, उस पे क्या गुजरी होगी। सोच रहा होगा बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से एक नेकी मिली, काम बन गया था, फिर रोक लिया, न मालूम क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। अल्लाह ताला ने ये फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जा तो रहा है, मगर ये बता दे इधर तो महशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा, मगर बता तुझे नेकी कहां से मिली, तुझे नेकी किसने दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तो दोज़ख की तरफ मायूस होकर जाने लगा था, एक बंदा मिला, वो कहने लगा मेरे पास एक ही नेकी है, ले तेरा काम बन जाएगा। कहने लगा उसने मुझे अपनी नेकी दे दी। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जाओ उसे बुला के लेके आ। ये जल्दी गया, उसको बुलाकर लाया, चल तुझे परवरदिगार ने बुलाया है। रब की बारगाह में हाजिर हो गए दोनों। अल्लाह ने फरमाया तूने इसको नेकी दी। कहने लगा परवरदिगार मैंने दी है। अल्लाह ने फरमाया क्यों, यहाँ तो कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तूने क्यों दे दी। कहने लगा या अल्लाह एक ही थी, मैं तो दोज़ख में जा ही रहा था, तो मैंने सोचा मेरे किस काम की, मैंने इसको दे दी, चलो इसका ही काम बन जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने सखावत दिखाई, सखावत का मुजाहिरा किया। फरमाया अर्ज करने लगा जी मौला। अल्लाह ताला ने फरमाया तू जानता है सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बड़ी सखावत किसकी है। ये कहने लगा या अल्लाह तुझसे बढ़कर कोई सखी नहीं है, ऐ परवरदिगार सबसे बड़ा सखी तू है। अल्लाह ताला ने फरमाया तू बंदा होकर महशर में सखावत दिखा रहा है, तो फिर मैं खुदा होकर भी सखावत न दिखाऊं। अल्लाह ने फरमाया अब मेरा करम देख ले, तेरी एक नेकी ने इसे जन्नती बना दिया और रब की सखावत ने तुझे जन्नती बना दिया। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना।